सो हेलो गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल इन द सेंस कि मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने क्या किया, कौन से ट्रेड हमने कल से सिलेक्ट मतलब संडे से सिलेक्ट करके रखे थे और उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया। तो मैंने भी उनमें ट्रेड किया था, तो मैं अभी अपना प्रॉफिट वगैरह तो लॉस वगैरह तो कुछ नहीं दिखाऊंगा अभी आने वाले कुछ टाइम तक। ठीक है, आप जब थोड़ा सा अपने लेवल आपका ऊपर हो जाएगा, आप थोड़ा सा एडवांस नॉलेज सीख जाओगे, तब फिर मैं आपको धीरे धीरे अपना पीएनएल दिखाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम आते हैं जो हमने लास्ट एनालाइज किया था संडे, और आज हमारे 4-5 ट्रेड में से 3-4 ट्रेड बहुत अच्छे गए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया। तो जैसे कि चलो पहले हम आ जाते हैं, उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि ये थोड़ी सी एडवांस है, ये सिर्फ एक तरह से आपको मोटिवेशन देने के लिए वीडियो है, थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। तो आप ट्राई करना समझने की। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आएगी 2-3 बार देखना, आराम से थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। एक जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे बैंक निफ्टी से। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर 15 मिनट, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अभी मैं थोड़े से जो मैं यूज़ करता हूँ इंडिकेटर्स, इस पर मैं आपको वीडियो बनाऊँगा बाद में, एक एक इंडिकेटर के आपकी वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा, आप अच्छे से समझ जाओगे फिर। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ इंडिकेटर लगा रखे हैं, तो इनके बारे में बाद में फिर बताऊँगा आने वाली वीडियो में। ये 50 EM है। ठीक है, ये 200 EM है, मतलब मूविंग एवरेज। ये 200 मूविंग एवरेज है। इस 200 मूविंग एवरेज इन द सेंस कि इसमें लास्ट 200 कैंडल्स होती हैं, ये रेड ग्रीन रेड ऑल 200 कैंडल्स की एवरेज होती है। ठीक है, इसमें एवरेज आती है, कैलकुलेशन होने के बाद इसमें टोटल एवरेज होती है कि कितनी एवरेज है, उस हिसाब से ये लाइन मूव करती है। ठीक है, इन कैंडल्स के साथ साथ। तो ऐसे ही ये जो 50 है, ये 50 मूविंग एवरेज है। इसमें इस लास्ट कैंडल से लेकर पीछे की 50 कैंडलों का एवरेज होता है। ठीक है, उस हिसाब से इनको ड्रॉ किया होता है। तो चलो ये छोड़ो, मैं आपको बाद में बनाकर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इनके टॉपिक पे ऊपर, तो फिर आपको बताऊंगा। तो आज क्या था कि यहाँ से मार्केट ओपन हुई। ठीक है, ये जो रेड कैंडल बड़ी सी दिख रही है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी और फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। तो हमने क्या था प्लानिंग किया हुआ कि हम कल से प्लानिंग किया था संडे से कि ये कुछ ऐसा हमने ड्रॉ कर रखा था पहले से। ठीक है, आपको मोटा मोटा समझाऊंगा, ज़्यादा डीपली तो नहीं बताऊंगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, उसमें बताऊंगा अच्छे से। तो ये कुछ ऐसा हमने ड्रॉ कर रखा था। ठीक है, ट्रायंगल जैसा। तो इसमें क्या था कि हमें ट्रेड करना था। मैं थोड़ा लेट उठा था सुबह, तो वैसे ही मैं 10:45 के बाद ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली। तो ये सभी कैंडल 15 मिनट की हैं। ठीक है, तो ये जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं, ये लास्ट के पिवट पॉइंट होते हैं, इसकी भी वीडियो बनाऊंगा। चलो मेन पॉइंट है ये कि मार्केट ओपन हुई यहाँ पे और नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर थोड़ी बहुत ऊपर गई फिर नीचे गिरी, देखो कितना बड़ा। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, जब ये 50 मूविंग एवरेज को कट कर देती है नीचे की तरफ, तो एक तरह का ये सेल सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हमें मल्टी सिग्नल चाहिए कंफर्म करने के लिए कि हाँ अभी हम पक्के फाइनली हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 सिग्नल्स को लेकर हम नहीं सेल कर सकते ना, 2-3 पॉजिटिव पॉइंट होने चाहिए कि हाँ अब हमारी साइड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो इसमें क्या था कि जब इसने ये रेड कैंडल बनाई, 10:45 के करीब बनाई थी इसने। ठीक है, 10:45 के बाद इसने इस 50 मूविंग एवरेज को, जो ब्लू कलर की लाइन है 50 मूविंग एवरेज है, इसको इसने क्रॉस कर दिया नीचे। ठीक है, उसके बाद ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी ये वाली, तो इसने इसका भी ब्रेकआउट कर दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, लेकिन मैंने फिर भी एंट्री नहीं ली।
मैं वेट कर रहा था कि दिन का जो इसने ये लोअर लगाया था इसको क्रॉस कर दे, और ये पिवट पॉइंट है, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी S1 लिखा है, इसको भी ब्रेक कर दे, फिर मैं एंट्री लूँगा। तो इसने यहीं से इसको ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद जो मूवमेंट आया वो आपके सामने है, देखो कितना बड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना प्रॉफिट लॉस था इसके पीछे। ये देखो मैंने यहाँ एंट्री की थी, ठीक है, और मैंने स्टॉप लॉस रखा था कुछ 50-60 पॉइंट का, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रखा था, और मैंने प्रॉफिट यहाँ तक रखा था S3 तक, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली नीचे जा रहा था और मार्केट सभी रेड हो गई थी, ठीक है। तो सब कुछ नीचे की तरफ था, तो मुझे अच्छा था, मतलब अच्छा फील हो रहा था कि हाँ अब तो कंफर्म था कि नीचे जाएगी। तो उस हिसाब से इसने नीचे गई, ठीक है। और मैंने यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बना रही थी। इसने एक भी साइन नहीं दिया रिवर्सल का, ठीक है, क्योंकि लोअर लो बनाई जा रही थी, तो इसने ब्रेक ही नहीं किया कहीं पर भी। तो फिर मैंने क्या किया, हम इसमें एंट्री ले रखी हमने। मैं 5 मिनट में बताता हूँ, हम 15 मिनट पे एनालाइज करते हैं, 15 मिनट और 30 मिनट पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में हम ड्रॉ करते हैं कि लाइंस ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और 5 मिनट पे हम फिर काम करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या था, ये देखो हमारा स्टॉप लॉस था ये वाला, अगर इसके ऊपर जाती तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाते, 56 पॉइंट समथिंग हम लॉस करते, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमें प्रॉफिट ये मिला, देखो मैंने 245 रुपये तक का तो मैं बैठा था प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है, लेकिन मार्केट उससे ज़्यादा दे रही थी, तो मैं फिर इसके बाद ट्रेल करने लग गया। तो ट्रेल करते करते कुछ यहाँ तक हमने प्रॉफिट कर लिया था 300-350 पॉइंट का, क्योंकि मैंने एक इसके साथ यहाँ से ऐसे नीचे को ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ठीक है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तो मैं सोच रहा था कि जब इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देगा मैं निकल जाऊंगा, और इसने इसी पॉइंट पे इसको ब्रेक किया, तो मैं उसी टाइम निकल गया, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मैं निकल गया, तो थोड़ा सा और ऊपर, हाँ यहाँ से, तो ऑलमोस्ट 60 भी नहीं, 60 से कम रुपए का 56 रुपीज़ का लॉस था अगर होता, उसके अगेंस्ट 370 रुपये का प्रॉफिट था। तो आप खुद ही हिसाब लगा के देख लो कि ये कितना किस हिसाब से होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं किया था इसको, मैं सिर्फ 2 लॉट लिए थे, मतलब कि मैंने 50 ही क्वांटिटी ली थी, मैंने सिर्फ 50 क्वांटिटी ली थी, ठीक है। तो ज़्यादा भी ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिया, क्योंकि बस ऐसे ही समझ लो। तो 50 में ही मैंने काउंट अपने प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, इस पर प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ स्ट्रेटजी टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी नया सीखता हूँ तो इस पर यहाँ पे आके इसमें प्रैक्टिकल करता हूँ अपने दूसरे अकाउंट में, ठीक है। उसमें ज़्यादा बड़ा मैं क्वांटिटी नहीं लेता हूँ। तो इसमें 50 क्वांटिटी थी सिर्फ, तो आप 50 को 300 ऑलमोस्ट 70 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तकरीबन 18,500 रुपये का प्रॉफिट था इसमें, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसी में मैंने काम किया था सुबह, लेकिन हमने जो और भी एनालाइज करके रखे थे स्टॉक, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये था लुपिन, हमने लुपिन भी करके रखा था, ठीक है। इसमें भी कुछ मैंने यहाँ पे 10:45 के करीब एंट्री मिली इसमें भी, तो हमने यहीं कहीं एंट्री ली थी, और इसने अपना वीबैब को भी ब्रेक कर दिया था, 50 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया था, और 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा था। तो इसने जब इसको S1 को ब्रेक किया तो मैंने यहीं एंट्री ले ली, मतलब कि हम ले सकते थे, मैंने नहीं ली, मैंने सिर्फ एक ही में काम किया था आज, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे एंट्री लेते, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस होता वीबैब के करीब, ठीक है। वीबैब हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, नहीं तो हम ये जो इसका ये हाई, इस लाइन पर हम लाइन ड्रॉ करते अगर, और वो ही बनता है वीबैब का ही बनता है ऑलमोस्ट, तो हम कुछ यहाँ तक स्टॉप लॉस लगा सकते थे, और ये था इसके अगेंस्ट प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट ऐसे था क्योंकि इसने कोई रिवर्सल कैंडल बनाई नहीं, मतलब कि ग्रीन कैंडल तो बनाई, लेकिन वो लास्ट पीछे वाली ग्रीन कैंडल को क्रॉस ही नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये नीचे नीचे आता गया,
तो फिर हमने इसमें भी यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इसमें भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते कुछ यहाँ से ऐसे, एक मिनट, यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है। तो इसमें ट्रेंड ड्रॉ करते, तो जब ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता हम निकल जाते। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ, देखो यहाँ पे इसने क्रॉस किया, हम तुरंत वहाँ से निकल गए। तो इसमें लॉस क्या था, 4 रुपये 30 पैसे का लॉस होता अगर होता तो, और उसके अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो 23 रुपीज़ का होता, मोर देन 23 रुपीज़ होता। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेड था जो हमने लास्ट टाइम एनालाइज करके रखा था। तो ये एनालाइज मैं करता हूँ जब भी स्टॉक, तो मैं अपने इंस्टा पे पोस्ट करता हूँ, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर फॉलो कर लेना, ठीक है। तो अपडेट रहने के लिए आप भी ऐसे थोड़ा सा एनालाइज करना सीखो, प्रैक्टिस करो, तो पता चल जाएगा अच्छे से आपको भी, ठीक है। BPSCL भी हमने किया था, इसमें भी बहुत अच्छा मूव आया, ठीक है। JSW भी, इसने तो बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो गई इसमें, तो बहुत पड़ी, तो उसमें हमारे वो सभी पॉइंट ही निकल गए, तो हम मतलब कि एंट्री बनी नहीं, तो हमने फिर इसमें तो ली नहीं। हालांकि ये गैप डाउन ओपन हुआ और उसने भी बहुत नीचे की तरफ ही मूव किया। तो हीरो मोटर में भी बहुत अच्छा मूवमेंट आया था आज, ये देखो यहाँ से इसने भी डाउन, जैसे इसने 50 मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होकर नीचे जाना शुरू कर दिया, पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद इसमें एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे इसने एंट्री ली इसमें, तो उसके बाद तो देखो, अगर इसमें थोड़ा सा आप ऐसे भी रैंडम उठकर भी आप थोड़ा बहुत ऐसे ही रिस्क ले लेते तो भी, देखो यहाँ पे भी आप S2 के ब्रेक होने, देखो पहले तो यहाँ से ओपन हुआ P से, ठीक है, उसके बाद इसने S1 ब्रेक किया, आपने तब भी अगर एंट्री नहीं ली तो आप कंफर्म और कर सकते थे कि इसने 50 मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होकर नीचे चला गया और VWAP को भी ओपन करे, रेड लाइन है ये VWAP है, ठीक है। इसके बारे में बाद में वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा। तो इसने इसको भी क्रॉस कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद S2 आ गया, S2 को जब इसने ब्रेक किया तब आप ट्रेड ले सकते थे, जो कि बहुत अच्छा चांस था। अभी इसका भी देख लो, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते, अगर हम S1 का ही स्टॉप लॉस रख लेते, जहाँ इस लास्ट का जो लो था, ठीक है, यहाँ कहीं भी हम स्टॉप लॉस रख लेते यहाँ पर, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हिल गया, तो इसके अगेंस्ट हमें प्रॉफिट देख लो कितना मिल सकता था। इसने भी जब ये ट्रेंड लाइन अपनी ब्रेक की तो हम इसमें भी एग्जिट कर सकते थे। ये देखो ये रही ट्रेंड लाइन, जब इसने यहाँ पे ब्रेक की तो यहाँ पे निकलते। अगर आप में इतना पेशेंट है इतना टाइम होल्ड करने का, तो आप इसको 177 आप इतना प्रॉफिट ले सकते थे, इतना नहीं तो कम से कम 150 पॉइंट तो ले ही सकते थे इसमें से, 150 पॉइंट तक तो ले सकते थे। इसके आगे लॉस ये था, अगर आप ये नहीं तो आप दिन का लो का भी स्टॉप लॉस लगा सकते थे, क्वांटिटी कम करके अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अपने मैनेजमेंट कर लेते अपने रिस्क को, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम करके इसमें अगर स्टॉप लॉस से ज़्यादा बड़ा रख लेते, दिन के हाई का रख लेते, तो भी अच्छा ही आपको प्रॉफिट देता, क्योंकि इसने एक बार भी रिवर्सल जैसा शो ही नहीं किया कहीं पर, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा मूव था। इसमें अगर इतना बड़ा भी रिस्क, इतना तो चलो कोई हम नहीं लेते, हम कम ही लेते, मतलब कि इसमें 20-25 रुपये का 30 रुपये का लॉस स्टॉप लॉस लगाते, उसके अगेंस्ट आपको 150-200 रुपये के करीब प्रॉफिट हो रहा था, जो कि बहुत बड़ा होता है। अब इसको आप जितनी क्वांटिटी ले सकते हो उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके देख लो इस फिगर को, तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट किस हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो ये था कुछ आज का ट्रेड। तो अभी हम कल के एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर लेट्स सी कल क्या होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर।